हेलो दोस्तों, तो चलिए आज कीमत मूवी की कहानी सुनते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दो भाई देव और अजय जो पेशे से चोर होने के साथ साथ ठग भी है, लोगों को ठगते थे। शर्मिली भी एक चोर होने के कारण देव और अजय से पब में मिलती है, उनका पर्स चुरा लेती है और वहां से भाग जाती है। रास्ते में कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन देव और अजय उसे बचा लेते हैं। शर्मिली देव के युद्ध कौशल से प्रभावित और उनका मानना है कि वह एक अच्छा इंसान है, इसलिए उससे प्यार हो जाता है। फिर देव और अजय गलती से मोहन त्रिपाठी नाम के एक युवक को मार देते हैं। यह उनके दिमाग पर भारी पड़ता है, इसलिए वे मृतक का पता ढूंढते हैं और उसके गांव बदलापुर की यात्रा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मोहन डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गया था। वे मोहन के पिता दीनानाथ त्रिपाठी, उनकी मां सुलक्षणा, एक बहन और मोहन की पत्नी से मिलते हैं, लेकिन उन्हें दुखद समाचार नहीं बता पाते। इसलिए वे झूठ बोलते हैं और त्रिपाठी से कहते हैं कि मोहन जीवित है और वे उसके मित्र हैं। वे त्रिपाठियों की सहायता के लिए रुकने का निर्णय लेते हैं। इस गांव में अजय गांव की एक लड़की मानसी से मिलता है और उन्हें प्यार हो जाता है। शर्मिली फिर देव की तलाश में बदलापुर पहुंचती है। देव भी शर्मिली से प्यार करने लगता है। देव और अजय को पता चलता है कि इस गांव को भानु प्रताप सिंह नाम के एक अत्याचारी जमींदार और उसके आदमियों द्वारा आतंकित किया जा रहा है। भानु प्रताप गरीब ग्रामीणों की जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वह उस पर निर्माण शुरू कर सके। कहानी के दौरान यह पता चलता है कि भानु प्रताप ने अतीत में सभी जमींदारों को जब्त करने के लिए अपने ईमानदार बड़े भाई के साथ साथ इस गांव के मूल भूमि मालिक ठाकुर सूरज प्रताप सिंह और उनकी पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। देव और अजय भानु प्रताप और उसके आदमियों का विरोध करने लगते हैं। इस बीच मोहन की पत्नी, जो मोहन के बच्चे के साथ गर्भवती है, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उस गांव में कोई अस्पताल नहीं था और दूसरे गांव का डॉक्टर देर से आया। उस समय देव और अजय ने मोहन की सच्चाई का खुलासा किया कि मौत सबके सामने रखते हैं और यह भी स्वीकार करते हैं कि उनकी आकस्मिक मौत के लिए वही जिम्मेदार थे। फिर दीनानाथ उन्हें गांव से भगा देते हैं, लेकिन वे वहीं रुक जाते हैं और भानु प्रताप की यातना से गांव वालों को बचा लेते हैं। तब भानु प्रताप को लाला वजन लाल, एक लालची साहूकार की मदद से पता चलता है कि अजय के पास शराब और जुए के पाप है और वह दो भाइयों को अलग करने के लिए इसका फायदा उठाने का फैसला करता है। वह देव और अजय के बीच मतभेद और कड़वाहट पैदा करता है और स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर देता है। अजय जुआ खेलने के लिए अपने प्रलोभन के आगे झुक जाता है और पैसे खोने लगता है। कुछ ही समय बाद उसका सारा पैसा डूब गया। अपमानित होकर वह त्रिपाठियों से संबंधित कुछ सोने की चूड़ियां चुरा लेते हैं और उन्हें बेच देता है ताकि वह खेलना जारी रख सके। देव को इस चोरी के बारे में पता चलता है और वह इस तरह दोनों भाइयों के बीच अनबन शुरू हो जाती है, जिसका भानु को इंतजार था। लेकिन बाद में यह पता चलता है कि अजय का परिवर्तन देव और अजय दोनों द्वारा भानु प्रताप को धोखा देने और उनका विश्वास जीतकर उनसे धन प्राप्त करने के लिए एक मास्टर प्लान था, ताकि वे उस पैसे का इस्तेमाल गांव में अस्पताल बनाने में कर सके, जो दीनानाथ का भी सपना था। जब भानु प्रताप को उनकी साजिश का पता चलता है तो वह अपने गुंडों के साथ उन पर और दीनानाथ के परिवार पर हमला करते हैं। वे गुंडों से लड़ते हैं, दीनानाथ और उसके परिवार को बचाते हैं, खासकर दीनानाथ की बेटी और गरीब ग्रामीणों को। इस बीच भानु प्रताप ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि मोहन को गलती से देव और अजय ने नहीं मारा था।
यह वह था जिसने जानबूझकर मोहन को उसकी कार से मारकर मार डाला था। देव फिर भानु प्रताप को मार देता है, फिर सब एक हो जाते हैं। तो मूवी की कहानी हो गई खत्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।